जा रहे हैं अभी हम लोग काल भैरवनाथ टेम्पल और यहाँ से 2 किलोमीटर है कुछ, और हम लोग जा रहे हैं ये साइकिल से। तो कवर करते हैं काल भैरवनाथ टेम्पल, फिर मिलते हैं और आपको यहाँ के बनारस की गलियाँ दिखाते हैं कैसा है क्या है। और आज है संडे और काफ़ी गर्दी है यहाँ पे, काफ़ी भक्त लोग आए हैं यहाँ पे। तो देखते हैं क्या सीन है काल भैरव के। यहाँ पे जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं। काशी का काल भैरव मंदिर वाराणसी कैंट से लगभग 3 किलोमीटर पर शहर के उत्तरी भाग में स्थित है। काल भैरव मंदिर काशी के प्राचीन मंदिरों में से एक है। गंगा के किनारे बसे उत्तर प्रदेश का शहर काशी सबसे पुराना शहरों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर प्राचीन समय से बनारस में है। काशी में बसे भगवान शिव और माता पार्वती के महत्व के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भी महत्व उतना ही खास और अहम है। काशी में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि पहले काशी कोतवाल की पूजा फिर काम दूजा। जी हाँ, धार्मिक मान्यता है कि शहर में कोई भी शुभ काम करने से पहले काशी कोतवाल यानी बाबा काल भैरव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि काशी नगरी में काल भैरव की मर्जी चलती है। भगवान शिव की पूजा करने से भी पहले इनको यहाँ पूजा जाता है। अभी पहुँचने वाले हम लोग काल भैरव टेम्पल और साइकिल से सवारी कर रहे हैं वाराणसी में। देखो कुछ ऐसा सीन है। क्या बोलता है, मजा आ रहा है? मजा तो आ रहा है। चौराहा से आपको मिल जाएगा रिक्शा, वहाँ से 60-70 में छोड़ देंगे आपको। यहाँ से काल भैरव टेम्पल यहाँ रविवार एवं मंगलवार को अपार भीड़ आती है। आरती के समय नगाड़े, घंटा, डमरू की ध्वनि बहुत ही मनमोहक लगती है। यहाँ बाबा को प्रसाद में शराब और पान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वही इसी काशी नगरी के रक्षक और कर्ता धर्ता है। काल भैरव ही है जो लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं और सजा भी। ऐसी मान्यता है कि काशी में काल भैरव की मर्जी के बिना यहाँ यमराज भी किसी के प्राण नहीं ले सकता। कहा जाता है कि काशी में जिसने काल भैरव के दर्शन नहीं किए उसको बाबा विश्वनाथ की पूजा का भी फल नहीं मिलता है। बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे जूता चप्पल बैग रख रहे हैं और अंदर जाते हैं दर्शन करने, फिर अब मिलते हैं आपको। और ये है काल भैरव का रास्ता अंदर जाने के लिए। आइए जाने क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और काशी के लिए इतने क्यों जरूरी है काल भैरव कोतवाल। काल भैरव के काशी के कोतवाल यानी काशी में स्थापित होने के पीछे एक पौराणिक कथा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच चर्चा छिड़ गई कि उन दोनों में से आखिर कौन है बड़ा और शक्तिशाली। इस विवाद के बीच भगवान शिव की चर्चा हुई। इसी चर्चा के दौरान ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने भगवान शिव की आलोचना कर दी। यह सुनकर बाबा भोलेनाथ बहुत अधिक क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि भगवान शिव के इसी गुस्से से काल भैरव का जन्म हुआ। यही वजह है कि काल भैरव को शिव का अंश भी माना जाता है। काल भैरव ने शिव के आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया था। काल भैरव ने गुस्से में ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट तो दिया था, लेकिन वो मुख काल भैरव के हाथ से अलग ही नहीं हो रहा था। इस वक्त वहाँ शिव जी प्रकट हुए। शिव ने काल भैरव से कहा, तुमने ये क्या किया? तुम्हें तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। इस दोष को मिटाने का एक ही तरीका है कि तुम एक आम व्यक्ति की तरह तीनों लोगों का भ्रमण करो। जिस स्थान पर यह ब्रह्मा का ये 5वां मुख तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्ति पाओगे। भगवान शिव का आदेश मिलके ही बाबा भैरव तीनों लोक का भ्रमण करने के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े। पौराणिक कथा के मुताबिक तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए जैसे ही भैरव बाबा गंगा के तट पर पहुंचे तो यहाँ भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया। इसी के साथ भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव को पाप से मुक्ति मिलते ही भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। उसके बाद से कहा जाता है कि काल भैरव इस नगरी में बस गए। पौराणिक कथा के मुताबिक काशी में काल भैरव को तप करने का आदेश देते हुए बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव को आशीर्वाद भी दिया था। भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहे जाओगे और युगों युगों तक तुम्हारी इसी रूप में पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि शिव का आशीर्वाद पाकर काल भैरव काशी में ही बस गए और वो जिस स्थान पर रहते हैं वहीं पर काल भैरव का मंदिर स्थापित है। तो हो गया भैरव बाबा का दर्शन और प्रसाद उसाद ले गया और अंदर अलाउड नहीं था फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, इसलिए नहीं निकाल पाया मैं, लेकिन अच्छे से दर्शन हो गया। और जाते आते अगले मंदिर की ओर वहाँ पे दर्शन करते फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस इतना था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।